भगवान शिव शंकर को कैलाशपति भी कहा जाता है। ये नाम भोले शंकर को संभवतः इस कारण दिया गया है कि वो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। नमस्कार, मैं श्रुति ठाकुर हाजिर हूँ आपके सामने न्यूज़ फास्ट ऑन ट्रिप की एक नई वीडियो के साथ। आज हम आए हैं सिरसा की तारा बाबा की कुटिया में। कहते हैं बाबा तारा जी का जन्म शिवरात्रि के दिन पाली गांव जिला हिसार में हुआ था। जब बाबा जी 2 वर्ष के थे तभी उनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया था, जिसके बाद उनकी पालना उनके बुआ व फूफा जी ने की थी। उनके जवानी के समय में उनके बुआ व फूफा जी का भी देहांत हो गया था, जिसके बाद बाबा तारा जी श्री सिद्ध बाबा बिहारी के मार्गदर्शन पर चलने लगे और उनकी सेवा करने लगे। सिद्ध बाबा बिहारी के मार्गदर्शन पर चलते हुए उन्होंने सिद्ध बाबा शिवराम जी से नाम दक्षिणा ग्रहण की और उसके बाद बाबा जी हिसार के बिहड़ जंगलों में चले गए थे। इस दौरान रामनगरिया गांव सिरसा के लोगों ने बाबा जी को बिहड़ के जंगलों में जाकर ढूंढा और उनसे वापस सिरसा आने की प्रार्थना की। अपने सेवकों की प्रार्थना पर विवश होकर बाबा जी दोबारा सिरसा आए और उन्होंने यहाँ आकर जंगलों में अपनी कुटिया बसाई। बाबा जी ने अपने तप से इस भूमि को तपोभूमि में बदल दिया। इसी स्थान पर बाबा जी कठिन तपस्या करते थे। बाबा जी ने लगभग 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की और कहते हैं कि इस दौरान बाबा जी दिन में केवल 1 वक्त का ही खाना खाते थे। बाबा जी 20 जुलाई 2003 को अपने सेवकों के साथ हरिद्वार गए और वहां से 26 जुलाई 2003 को बद्रीनाथ से गंगा घाट वापस आकर परमानंद आश्रम पहुंचे और वहां पर सभी को भोजन कराया। इसके बाद बाबा जी एकदम से अपनी कुटिया से बाहर आए और अपने सेवकों के हाथ में अपना मानव रूपी झोला छोड़ दिया। इसके तत्पश्चात उनके सेवकों ने शिवरात्रि के दिन उनके मानव रूपी शरीर को कुटिया में लाए और यहाँ पर सारा शहर उनके दर्शन को आ गया। कहते हैं कि लाखों की तादाद में बाबा जी के मृत शरीर के दर्शन के लिए लोग आए थे और अब इस स्थान पर बाबा जी की पवित्र समाधि स्थापित है। सिरसा में जो श्री तारा बाबा जी की कुटिया बनाई गई है, इसके अंदर एक गुफा का भी निर्माण किया गया है। गुफा के अंदर भगवान शिव के अनेक लिंग स्थापित किए गए हैं और इसके अंदर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं इस गुफा के अंदर।
बाबा कुटिया में शिव भगवान की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति के मूर्तिकार माथुराम वर्मा हैं, जो कि पिलानी के रहने वाले हैं। माना जाता है कि यहाँ पर लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, इसीलिए लोग अपनी कोई भी एक चीज़ यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं एक निशानी के रूप। पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष चंद्र तिवारी। हाँ, तो पंडित जी, इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? ये मंदिर की स्थापना 2006 जुलाई में हुई है। अच्छा। ये तारा बाबा जी यहाँ तपस्थली थी, ये तारा बाबा जी की तपस्थली है। ये तारा बाबा यहाँ तपस्या करते थे, एकांतवास करते थे। 2003 में उन्होंने शरीर छोड़ा है। उसके बाद उनके सेवकों ने, गोपाल कांडा जी उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस जगह को जो है भव्य बनाने के लिए 2003 से ये कार्य शुरू किया है, तारा बाबा कुटिया का निर्माण। और ये भोले बाबा की मूर्ति और शिवालय, ये सारा परिसर जो देख रहे हैं आप, ये बनना स्टार्ट हुआ 2003 से। और 2006 में इसका विधिवत मुहूर्त हुआ है, यज्ञ के साथ अतिरुद्र यज्ञ हुआ था। उसके साथ ये जो है भव्यता जो है इनकी सब लोगों के लिए ये पूरा खोला गया, फिर इसका उद्घाटन किया गया था। गोविंद कांडा जी से। तो सर, तारा बाबा कुटिया के निर्माण कार्य के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जय श्री बाबा तारा जी की, परम पूज्य संत बाबा तारा जी की ये कुटिया है। तारकेश्वरम धाम से पूरे हरियाणा में नहीं, भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। बाबा तारा जी का जन्म फागण की शिवरात्रि को हुआ था, और जब सावन की शिवरात्रि है उस टाइम बाबा तारा जी ब्रह्मलीन हुए थे। तो उनको शिव का अवतार माना जाता है, शिव स्वरूप माना जाता है, और वो शिव की ही भक्ति किया करते थे। वो ना तो किसी को दर्शन देते थे, ना कहीं बाहर जाते थे, ना किसी से मिलते थे, लेकिन उनको पूरा एक दिशांत के तरीके से उनको पूरा दुनिया का एक पता होता था भी कहाँ क्या चीज़ है, या मेरे से कौन मिलने आए हैं, उनका नाम क्या है, किस गांव से आए हैं। तो वो हमें पहले अंदर जो लोग सेवा करते थे, जो सेवादार थे, उनको वो बता देते थे कि फलां नाम का आदमी वहाँ से आ रहा है, उसके इतने बच्चे हैं, इतना परिवार है, इतनी ज़मीन है, उतना खेत है, उतनी फैक्ट्री है, उतना कुछ है, वो आ रहा है, आप उसको वहीं रोकें कि आपका आया हुआ शिवकार है, उसको प्रसाद दें और कहो भाई बाबा जी की जब इच्छा होगी तो आपको समाचार कर दिया जाएगा, आप मिलने के लिए आ जाए। और जब बाबा जी का ब्रह्मलीन हुए शिवरात्रि के दिन, तो उनकी समाधि यहीं हमने बनाई है 2003 27 जुलाई को। उसके बाद आप देख रहे हैं कि बाबा जी जब रूप अपने स्वरूप में थे, तो पहले ये कुटिया के नाम से जानी जाती थी, और कुटिया थी। आज भव्य एक तारकेश्वरम धाम के नाम से जानी जाती है, बाबा कुटिया के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ आज एक शिवालय है 71 फुट का, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि पूरी अंदर शीशे का काम है, नीचे चांदी का काम है, और जो जलेरी है वो भारतवर्ष में मैंने सुना है, वैसे पता नहीं होगी, लेकिन मेरे को लोगों ने कहा है, जो मेरे से यहाँ लोग मिलने जाते, कि इतनी बड़ी जलेरी जो चांदी की है, यहाँ तो महाकाल में है या यहाँ है, उतने बड़े शिवलिंग है, उसी रूप से महाकाल की तरह श्रृंगार किया जाता है। महाकाल की तरह ही आज करीबन 18-19 वर्ष के लगभग हो चुके हैं शिवालय को, उसी की तरह रुद्राभिषेक होता है। वहीं काशी के ब्राह्मण हैं, और भव्य एक आपने देखा होगा कि पूरा एक मंच 100 फुट का चांदी का, जैसे कि एसी मंच है, वहाँ पर
कभी भागवत कथा, कभी रामायण, कभी शिव पुराण, ऐसे प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े संतों द्वारा, प्रसिद्ध गायकों द्वारा होते हैं, और वहाँ लाखों की जनता यहाँ आती है। और दोनों शिवरात्रियों पे विशाल भंडारे का आयोजन होता है। उस विशाल भंडारे के अंदर आप देखते हैं कि पूरे सिरसा के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब, राजस्थान के लोग, उस दिन करीबन 3 लाख से लेके अब की बार जैसे 4 लाख के करीब लोग थे शिवरात्रि पे जुलाई में। ऐसे लोग आते हैं, बाबा जी का दर्शन करते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं, शिवालय में जल चढ़ाते हैं। उसके बाद हमारी एक केव बनी हुई है, गुफा आर्टिफिशियल, उसमें लोग जाते हैं। एक हमारे यहाँ शिव मूर्ति है, जो शिव मूर्ति किसी टाइम में बिरला जी ने 1985 में एयरपोर्ट के सामने माँ बनवाई थी, रंगपुरी नाम से जानी जाती है। वो उसी कारीगर ने, मातूराम जी ने पिलानी से हमारे यहाँ बनाई है। 108 फीट की ऊंची खड़ी शिव मूर्ति, मेरी ख्याल से दूसरी कोई नहीं है आसपास में जो इतनी बड़ी विशाल मूर्ति है। तो लोग वहाँ से दर्शन कर कर अपना भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। लाखों के लोग यहाँ आते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। कुटिया में जाते हैं, कुटिया में बाबा जी के साथ एक शिवालय और है, जो पारे का शिवलिंग है गंधक की बेदी के साथ। इतना बड़ा जो शिवलिंग है, हो सकता है इंडिया में 5-6 हो, उतना बड़ा शिवलिंग एक बाबा जी के साथ है। और हम कई बार देखते हैं उस शिवलिंग के अंदर बाबा जी के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से, वो शिवलिंग अपने आप एक चमत्कारी शिवलिंग है कि कभी वो सोने में तब्दील हो जाता है, कभी वो बिल्कुल नीलकंठ महादेव में तब्दील हो जाता है, ऐसे वो रंग बदलता रहता है। तो ऐसे चमत्कार यहाँ होते रहते हैं। और लाखों लोग यहाँ, मतलब डेली भी सुबह कुटिया 7 बजे से रात के 9 बजे तक खुलती है, और हज़ारों लोग यहाँ सुबह से लेकर शाम तक दर्शन करने के लिए डेली यहाँ आते हैं। तो सर, कुटिया में ये जो शिवालय बनाया गया है, उसकी स्थापना के बारे में जो खासियत है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मुझे दृष्टांत हुआ था कि जब ये शिवालय, जब यहाँ काम चल रहा था, कार्य चल रहा था, तो हमारा मन था कि हम आने वाली जैसे शिवरात्रि पे बाबा जी ने चोला छोड़ा हुआ है, शिवरात्रि के हम फंक्शन करते हैं, तो शिवरात्रि पे इसका उद्घाटन करेंगे। 2006 में 23 जुलाई की शिवरात्रि थी उस समय। तो उससे पहले मार्च के अंदर 30 मार्च को मुझे दृष्टांत दिया कि मुझे लेके आ और मेरी स्थापना करवाओ यहाँ पर लाकर। तो मैं खुद गया था, और महाकाल में मैंने जाके जब मैंने पता किया, तो वहाँ से मुझे पता चला कि नर्मदा नदी के पार शिवलिंग मिलेंगे। तो मैं वहाँ गया, वहाँ से मैंने शिवलिंग लिया और शिवलिंग में लेके आया। जो मुझे दृष्टांत दिया वही शिवलिंग मिला, और वही शिवलिंग, वही चीज़ आज हमने यहाँ कर स्थापित की है। और उसके अंदर साक्षात भोलेनाथ विराजमान है, क्योंकि वो एक नर्मदा नदी से निकला हुआ शिवलिंग है। और उसका शिव पुराण में मैंने सुना भी है कि शिवलिंग के दर्शन ही काफ़ी होते हैं, उस पर जल चढ़ाना या कोई ऐसी चीज़ें, पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, उसके सिर्फ दर्शन ही काफ़ी होते हैं। तो उसके अंदर मैंने देखा कि हमारे जो बिल्कुल जो शिवलिंग है, उसके अंदर साक्षात एक भोलेनाथ का पूरा बहुत बड़ा अच्छा त्रिशूल बना हुआ है, और पूरा साक्षात भोलेनाथ यहाँ विराजमान बैठे हैं। और आप देखते हैं कि कितनी कृपा है आज यहाँ भोलेनाथ की। एक सर, हमने यहाँ ये भी देखा है कि मंदिर के अंदर लोगों ने धागे बांधे हुए हैं, मन्नत जो टाइप है, वे ये भी है क्या? यहाँ आने के बाद मन्नतें भी पूरी होती? देखिए, यहाँ बहुत मन्नतें पूरी होती है। कोई किसी की शादी नहीं होती, किसी के बच्चे नहीं होते, किसी को इलाज कराने के लिए कोई दुखी है, कोई किसी चीज़ से, तो वो यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं, अपना तागा बांधते हैं, और वो मन्नत पूरी होती है। भोलेनाथ पूरी करते हैं उसकी मन्नत। और मैं तो भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये लोगों की श्रद्धा ये आप में जगाए रखें, ऐसे लोग धागे बांधते रहें, आप उन पे आशीर्वाद दे के उनकी जो भी समस्या है वो दूर करें। तो ये थी हमारी श्री तारा बाबा कुटिया सिरसा की यात्रा। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, और ऐसी ही नई वीडियो और नई जगह के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। तो ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फास्ट।